अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, आज दोबारा आपकी खिदमत में कोरोला क्रॉस के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मोस्टली आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत कम डिस्कस होती देखेंगे। पहली बात तो ये है कि एवरीवन नोज़ कोरोला क्रॉस जो पाकिस्तान में अभी असेंबल हो रही है, ये दिस इज़ a vehicle which has more than 50% of local components, locally assembled components, locally made components being used in the vehicle. So ये भी एक काबिल फ़ख्र बात है कि पाकिस्तान में जो जापानीज़ गाड़ी कोरोला क्रॉस जो अभी आप हाइब्रिड फॉर्म में यूज़ बन रही है, आ रही है, इंट्रोड्यूस हुई है, वो गाड़ी 50% से ज़्यादा ऐसे पुर्जा जात से बन रही है जो पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। ये इंपोर्ट नहीं हो रहे, पुर्जे पाकिस्तान में बनते हैं और उन पुर्जों को गाड़ी में लगा के और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी को मीट करते हुए जो जापानीज़ हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं कार साज कंपनी के मेयार के ऊपर ये पूरा उतरते हैं, जिसकी बदौलत यूज़ हो रहे हैं। दूसरा ये 1.8 सीसी 1800 सीसी गाड़ी है जो 16 वॉल्व है और VVTi इसकी टेक्नोलॉजी है। अच्छा, कोरोला क्रॉस हाइब्रिड के ऊपर इस ट्रांसमिशन की बात करें तो CVT ट्रांसमिशन कंटिन्यूस वेरिएबल टाइमिंग ट्रांसमिशन है। ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड CVT ट्रांसमिशन है जिसके ऊपर झटके नहीं लगते और महसूस नहीं होता कि जब गियर शिफ्ट हो रहे हो। कोरोला क्रॉस इंजन कैसे चलती है, उसका मैकेनिज्म क्या चलता है? तो कोरोला क्रॉस का इंजन और मोटर पावर जनरेट करते हैं। इंजन और मोटर दोनों इकट्ठे चल रहे होते हैं और मोटर जो है वो पावर ले रही होती है व्हील से और बाकी मैकेनिज्म से, और वो मोटर का पावर का एक हिस्सा बैटरी से भी आ रहा होता है। सो मोटर एंड इंजन बोथ आर पुशिंग द कार पावर। बेसिकली गाड़ी को जो पावर मिल रही है, गाड़ी की बैटरीज मोटर को सप्लाईज दे रही है और मोटर जो है वो फिर रोटेट करके एनर्जी जो है गाड़ी की जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ इन पैरेलल पावर सपोर्ट कर रहा है गाड़ी को, जिसकी बदौलत हम कहेंगे फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर होती है और कम फ्यूल बर्न और एमिशंस बर्न की वजह से आपकी जो पोल्यूशन है वो कम होती है और गैसेस कम निकलती हैं गाड़ी से, और वो अपने आप को खुद वाइल द हाइब्रिड बैटरी इज़ चार्ज, बैटरी जो है वो दोबारा चलती है और चार्ज कर रही होती है अपने आप को। अच्छा, उसके बाद क्रॉस पूरी दुनिया में कोरोला क्रॉस की बात हो रही है तो कहाँ कहाँ बन रही है। सो वी नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली हाइब्रिड व्हीकल्स, वी टॉकिंग अबाउट कोरोला क्रॉस। सो 2000 दिसंबर 2023 तक जो एनालिसिस आए हैं एज वी आर सिटिंग इन दिसंबर, तो जापान, थाईलैंड, ताइवान, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स, मलेशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के बाद पाकिस्तान में कोरोला क्रॉस जो है वो बनाई जा रही है। और हाइब्रिड CVTi क्यों यूज़ करते हैं, CVT ट्रांसमिशंस क्यों यूज़ हो रही होती हैं? ऑप्टिमाइज इंजन एफिशिएंसी, अलाउइंग द इंजन टू ऑपरेट एट इट्स मोस्ट एफिशिएंट स्पीड गिवन ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से चल रहा होता है। मोस्ट हाइब्रिड्स जो हैं इंजन के ऊपर वो 4 सिलेंडर गाड़ी के साथ चल रहे होते हैं। कोरोला क्रॉस अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, जैसे वो C सेगमेंट के अंदर आई है, C+ सेगमेंट में गाड़ियां हमारे पाकिस्तान में जो अभी करंटली चल रही हैं उसमें कंपटीशन में 10 मिलियन एंड अबव कॉस्ट के अंदर मॉडल्स जो आ रहे हैं वो C+ सेगमेंट को के अंदर आते हैं। सो दिस डायरेक्टली डज नॉट compete the same category, so it's a C category, but again फ्रंट और रियर सेंसर्स लगे, पार्किंग सेंसर्स हैं इसके अंदर, सुना ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर लगा हुआ है इसकी अंदर, आपको पता चल देता है साइड मिरर्स के अंदर। फिर आपको रियर ट्रैफिक अलर्ट आ जाता है, आप रिवर्स पे जा रहे हैं तो वो अलर्ट दे देते हैं। और सेफ्टी में 7 एयर बैग्स आ रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है इसके अंदर, EBD आ रही, ABS आ रही। हाइब्रिड गाड़ी के अंदर लोकल असेंबल के अंदर अपनी एक कैटेगरी के अंदर विद इन इट्स ओन कैटेगरी इट हैपन्स टू कम्पीट। अब इस कैटेगरी में C सेगमेंट में हाइब्रिड है ही नहीं तो आप कम्पीट कैसे करेंगे? C+ again is a different category which comes with different features and accessories, और again आप एप्पल विद एप्पल कंपेयर कर सकते हैं, मेलन विद एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लॉट ऑफ व्हीकल्स हैव हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अब बहुत जर्मन गाड़ियों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है, तो आप जर्मन के साथ एक गाड़ी सेडान में आ रही जो लिमोजीन लॉन्ग व्हील बेस है गाड़ी, और उसको अगर क्रॉसओवर के साथ मैच करेंगे तो दैट विल नॉट
be appropriate. So again हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ अपना you can raise all your queries through our if any question comes in arises, we will be glad to answer you, and even if we have to go and talk to the principals assembling the vehicle, we'll ask them and we'll pass on the information to best of our knowledge and to best of what we can retrieve from the assembler and share it with you. So we hope these informations are आपके लिए सूदमंद रहेंगी और हमें आपके सवालात जो हैं वो इंस्पायर करती हैं मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करने में और मज़ीद आप तक इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में। तो हमें बहुत बहुत आपकी सपोर्ट का आप हमें मौका देते हैं अपने सवालात के साथ आपको जवाब देने के। देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस वी नॉर्मली डू नॉट anticipate in because we are not sharing any information which is being instructed to be communicated by the assembler. So Allah Ta'ala khair रखे और हमें right information to right people देने में पास ऑन करने में मदद फरमाए हमारी। Until next time, thank you very much. Assalamu alaikum.